वीडियो को अगर पूरा देखते हैं आप तो समझ में आ जाएगा। आपके ऊपर दोस्तों पहला नंबर जो है क्या नहीं रहना चाहिए जानते हैं? जब आप शुरुआत करो अपने काम को, अपने बिजनेस को, किसी भी काम को, तो मैं बताऊंगा ऐसे कई सारे बिजनेस है, हल्दी का है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो इस चैनल में आपको नया नया बिजनेस आइडिया मिलेगा और सच में दोस्तों आपको कामयाबी ही मिलेगा जो मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं कोई अमीर परिवार का नहीं हूँ, मैं गरीब परिवार का हूँ, तो मैं जानता हूँ कौन सा गरीब आदमी के लिए कौन सा बिजनेस सही रहता है, कैसे शुरुआत होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है जानते हैं? किसी काम को जब हम शुरुआत करते हैं तो डर लगता है। याद रखिए, पहली बार आपको डर लगेगा और दिमाग में अपने आप ख्याल आएगा, आपको आपके अंदर से ख्याल आएगा, ये आप सोचोगे, खुद पे खुद सोचोगे दोस्तों, आप खुद सोचने लग जाएंगे कि ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अंदर भी ऐसा आता होगा। याद रखिए, जब शुरू आप नहीं करते हैं किसी काम को तो फलाना आदमी कर रहा है, वो ऐसा, उसका तो चल नहीं रहा है। दोस्तों चलता है, बताता नहीं है कोई। याद रखिएगा, आपको नहीं बताएगा कि मेरा वहाँ 1000 रुपये कमा रहा हूँ या 2000। आपको मालूम है लाख लाख रुपए आदमी गांव में ही कमाता है, यकीन मानिए आप। लेकिन दोस्तों सब पैसे के ऊपर होता है, पूंजी के ऊपर होता है। और जो ये कहते हैं कि बिना पूंजी का बिजनेस होता है, दिमाग चाहिए, ये बकवास बातें हैं। ठीक है, याद रखिए, बिना पैसे का कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला है। या 10 रुपये पूंजी लगे या 1000 रुपये, बात वही है, या लाख रुपये, लेकिन पैसे तो लगाना ही पड़ेगा पहले। बिजनेस का ये नियम है। मैं हल्दी के बारे में भी बताया हूं, तो आप हल्दी का भी वीडियो देख सकते हैं, जो आसानी से आप उसे 2000-2500 में शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनिए, आपको पहला चीज़ क्या नहीं रहना चाहिए, समझिए। आप बिजनेस अगर सच में शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों पहला नंबर जो है आपका कर्जा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों पहला नंबर जो है आपके ऊपर कर्जा नहीं रहना चाहिए। देखो 2-4 हज़ार रुपये कर्जा, 5,000 ऐसा चल सकता है, 10,000 चल सकता है, लेकिन आपके ऊपर 50,000, 1,00,000 रुपये कर्जा है या उससे ऊपर है तो आप कभी भी भूल से भी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिएगा। क्यों? देखो कर्जे वाला जो है ना, आपको परेशान करेंगे और आप बिजनेस में जो है पूरा माइंड नहीं लगा पाएंगे। यह मत समझिए आप कि आज बिजनेस हमने स्टार्ट किया और आज ही से ज़्यादा मुनाफा आने लग गया। एक हफ्ते में आपको मालूम चल जाएगा कि 5,000 कमाया, कि 4,000, कि 2,000, कि 10,000, कि 15,000, एक हफ्ते के अंदर मालूम चल जाता है। और रोज एक नया चुनौती का सामना करना पड़ता है, समझिए। देखो माल अगर ना बिके तो आप बहुत परेशान रहेंगे, और माल बिकता आपका अंदर से बहुत खुशी होगा। आप मजदूरी करते हैं तो आप किसी से कितना कमा लेंगे? 500, 1000, 600, वो भी 10 बात सुनना पड़ता है। लेकिन एक फ़ायदा है बिजनेस करने का, क्या जानते हैं? इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ तक सोच सकते हैं जहाँ तक आपने कभी नहीं सोचा है। हो सकता है आप आज 1000 रुपये कमा रहे हैं, समझिए, आपका सोच ऐसा हो जाएगा कि मैं 5,000 कैसे कमाऊँ दिन का, 4,000 कैसे कमाऊँ दिन का। तो बिजनेस ही करने से आपका सोच बदलता है, मजदूरी करने से सोच नहीं बदलता है। मजदूरी करने से आपका क्या होता है, माइंड सेट जो है ख़त्म हो जाता है। जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो आपका सोच रहता है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, वो मजदूरी करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। याद रखिए दोस्त, इस दुनिया में अगर आपको खुशी चाहिए तो खुद का धंधा तो करना पड़ेगा। भले आज मत कीजिए, आप 6 महीना, साल भर बात कीजिए, लेकिन खुद का शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं दोस्तों। तो इस दुनिया में जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई आपको नहीं समझने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आपके ऊपर कर्जा हो तो आप बिजनेस कभी भी स्टार्ट मत करना, और आपका 2 महीना का कम से कम खर्चा घर का चलाने के लिए होना चाहिए, ताकि आपको प्रेशर ना हो पाए और बिजनेस जो है आप खुले मन से कर पाएँ। जो सोच सकें, जितना सोच सकें, जितना दम के काम कर सकें करना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, देखो आप बिजनेस करोगे तो आपके पास जो है ना लड़कियां जो है बहुत करीब आएंगे, लेकिन आपको वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर वो सब चक्कर में आप पड़ोगे तो बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, यानी कि जो है काम है, जिस काम को आप शुरुआत करोगे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि शुरू तो होगा, मेरा कहने का मतलब है उस फील्ड में आप लंबे टाइम तक नहीं जा सकते, या उससे आगे आप नहीं जा पाओगे। इसीलिए आपको लौंडियाबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कौन कौन सा वो बिजनेस है जो सबसे ज़्यादा चलता है? याद रखिए, पहला नंबर जो है, देखो आदमी को खाना रोज पड़ता है। याद रखिए, देखो क्या हम सब का ज़िंदगी में क्या चीज़ है, पहले समझिए। रोटी, कपड़ा, मकान, और क्या, दवाई, मेडिसिन। दोस्तों ये चीज़ हमको चाहिए ही। पढ़ाई, ये सब जो है हम लोगों को चाहिए। सा खाने पीने का चीज़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको शुरुआत करना है काम। देखो अगर आप चाहते हो कि तुरंत पैसा आए, बात समझ रहे हो,
आप चाहते हैं कि मेरे पास 1000 रुपये है और उस 1000 रुपये को लगाएं, तो सबसे पहला काम जो करना है आपको खाने पीने का। देखो खाने पीने का कोई सा भी काम हो सकता है, याद रखिए। सब्जी का काम है पहला नंबर, देखो सब्जी हर घर को ज़रूरी पड़ता है। दूसरा है, अगर आपको समोसे का काम आता है तो समोसे का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और सच में मैं समोसा ही बेचता हूँ, और समोसा बेच के मैं 1200 1300 1500 रुपये गाँव में ही कमा लेता हूँ। और चाय का दोस्तों, मैं चाय का भी काम करता हूँ। ये सब का वीडियो मैं बनाऊंगा, कैसे शुरुआत करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन सुनिए ये सब से आपको स्टार्ट करना है। ये सब में दोस्तों खाने पीने का चीज़ में जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा है ये सब। लेकिन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि खाने पीने का काम कीजिए। देखो आदमी को खाना तो हमेशा ही पड़ेगा, याद रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं खाते हैं तो उसको वो नहीं जी पाएगा, खाना तो पड़ेगा। मान लीजिए मेरा चाय का दुकान है, समझिए मेरा चाय का दुकान है, और मुझे जब भूख लगता है तो मैं क्या करता हूँ जानते हैं, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं अपना दुकान में थोड़ी आता हूँ ना, वहाँ दुकान जो रहता है उसके पास चाय पीता हूँ और कुछ खाता हूँ मैं। तो वो चीज़ होता है, समझिए। जब आपको, और याद रखिए कस्टमर कभी किसी का नहीं होता है, कस्टमर जो है ना कभी किसी का नहीं होता है, लेकिन ये सब का बहुत सारे नियम हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, पहला काम सब्जी का, दूसरा चाय, समोसा और नमकीन, नमकीन जो भुजिया होता है वो सब काम, उसका भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ। आप चाहें तो उससे देख सकते हैं, उससे देख करके आप 1000 से 1200 रुपये रोज़ाना कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। हल्दी के बारे में भी बताया हूँ, उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हैं, तो उसमें मैं समझाया हूँ। और पार्ट 2 भी आएगा हल्दी के बारे में, वो पूरा कंप्लीट आएगा, क्योंकि देखो ज़्यादा लंबा वीडियो होने से दिक्कत होता है, क्योंकि बिजनेस में जो है ना एक एक चीज़ समझाना पड़ता है। ये हो गया। और कौन सा काम है दोस्तों, आइसक्रीम का काम है, आइसक्रीम का काम, समझे, गर्मी का मौसम है आइसक्रीम। अच्छा उसके बाद क्या है, लस्सी, लस्सी, लस्सी जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वाला काम है। लस्सी हो गया। नारियल पानी बेच सकते हैं आप, नारियल पानी जो होता है वो भी बेच सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा है उसमें, यानी कि कम से कम उसमें 30% है, 20% 30% ऐसा ही आता है। आइसक्रीम में भी आपको 30% आ जाएंगे, यानी कि 100 रुपये का जब बेचते हैं तो आपका 30 रुपये आ जाएंगे, यानी कि 5000 का सेलिंग अगर करते हैं आप, तो यानी कि 1500 रुपये का बचत कर सकते हैं आइसक्रीम बेच के। और अभी गर्मी का मौसम है, आइसक्रीम काफ़ी अच्छा चलता है और लस्सी काफ़ी अच्छा चलता है। सब्जी का कीजिए या चाय का कीजिए या समोसा का कीजिए, है ना। और जैसे मैंने बताया आपको हल्दी के बारे में भी बताया हूँ, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारे काम हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं आप, कपड़े का काम कर सकते हैं। कपड़ा जो होता है लेडीज का, देखो कपड़ा कौन सा, आप समझिए, लड़कों का कपड़ा नहीं बेचना है आपको, कम बेचना है। गांव में अगर आप हैं तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का कपड़ा बेचना है। मेरा कहने का मतलब जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन सब का, और बच्चे जो हैं उन सब का कपड़ा बेचना है आपको। दोस्तों कपड़े का काम में भी 10,000 से हो जाएंगे आपका, 10,000 से काफ़ी अच्छा इनकम आना चालू हो जाएगा। 10,000 से वो जो है ना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा, उसमें कितना प्रॉफिट है ये सब सोचिए पहले आप कि कौन सा काम आप करना चाहते हैं, फिर आप कमेंट कीजिए, है ना, आप कमेंट कीजिए, फिर मैं उसके बाद जो है इस पे वीडियो बनाता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं आपको, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आपको लाइक भी करना चाहिए, बाकी आपका मर्जी है ना। पहली बात तो ये है, जिस आदमी को टेंशन नहीं लेना, बिजनेस में रोज़ाना टेंशन है, याद रखिएगा। अगर आपके अंदर क्षमता है तभी आप बिजनेस करने के लिए सोचना, वरना आप मत सोचना। लेकिन याद रखिए दोस्तों, बिजनेस अगर करेंगे तो ज़िंदगी में मजदूर से कई ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मजदूरी करके हम 500 रुपये 8 घंटे में कमाते हैं, कहने का मतलब है, तो बिजनेस करके आप वो 8 घंटा में ना, 8 घंटा में आपका काम सही चला तो क्या होगा जानते हैं, 8 घंटे में करीबन आप 2000 तक, 3000, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, लाख-लाख रुपये कमा सकते हैं। इस सेलिंग के ऊपर बात होता है। देखिए दुकानदारी में क्या है, मतलब खुद का जब कोई काम करते हैं उसमें सेलिंग, यानी कि मजदूरी में क्या है पहले ये समझिए। मजदूरी में क्या होता है, 8 घंटा लगातार आपको काम करते रहना पड़ता है, काम करते रहना पड़ता है। आपका शरीर जो है ना पूरी तरह से थक जाता है और आप आगे तक सोच नहीं पाते हैं। अब यहाँ सुनिए बिजनेस में क्या है, मेरा कहने का मतलब खुद का जब कोई काम करते हैं तो उसमें क्या है, आपको शरीर में एक आराम मिलेगा। कहने का मतलब आराम क्या करना है, आपको बेचना ही तो है, या मार्केट में घूम घूम के तो बेचना है ना, ऐसे ही करना है ना।
और क्या करना है आपको, उसमें क्या होता है, आराम मिलता है। यानी कि 1-2 घंटा मेहनत होता है, बाकी जो है ना आपको जैसे 8 घंटा हम बिजनेस में टाइम दिए, तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हैं तो कम से कम आपको 12 घंटा टाइम देना चाहिए। आप 6 घंटा सामान बनाने में किसी भी चीज़ को, और 6 घंटा 8 मतलब 4 घंटा बनाने में और 8 घंटा बेचने में, याद रखिए। कमेंट कीजिए आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। आप जो बिजनेस मैंने बताया आपको, इनमें से अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और मैं इस सब का जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। कितना में से कितना रुपए में शुरू हो जाएगा और कितना में नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा। और कितना रुपये रोज़ाना करीबन कमा सकते हैं, मैं तो बता ही चुका हूँ आपको। बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होता है। जो आपका आज का स्थिति है, आप जो है 2 साल करके देखिए, खुद आपका स्थिति जो है बदल जाएगा। आपका जो स्थिति है 2 साल करने के बाद बदल जाएगा, याद रखिए। आप अगर टिक गए हैं तो उसमें टिकना पड़ेगा, याद रखना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।